एक बार यहाँ पे रोष उत्पन्न हुआ, ये क्या कारण है, क्या कहना चाहते हैं आप? जो देखिए, रोष नहीं है, हम लोग असंतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हैं। कुंभ हमारा है, सनातन धर्म के हम लोग अनुयायी हैं, सनातन धर्म के प्रचारक हैं, सनातन धर्म के धर्म गुरु हैं। बात कुल मिलाकर के ये है कि जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं मेले में, वो व्यवस्थाएं अगर सुचारू रूप से चालू कर दी जाए तो किसी को भी दिक्कत ना हो। जैसे मैं देख रहा हूँ कि 12 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ था कि जितने भी कल्पवासी हैं, जितने भी शिविर संचालक हैं, सबके जाने के लिए वाहन अंदर आ सकते हैं, सबको अनुमति है, ठीक है। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि फिर से ये सब वाहनों का आना जाना बंद कर दिया गया। आप पूरा मेला बाहर जाकर के देख सकते हैं, एक बार आप दिखा दीजिएगा सबको। पूरा रोड खाली है, कैंपों में कोई बचा नहीं है। गंगा जी आप स्नान करने जाओ, 2 4 5 लोगों से ज्यादा दिखाई नहीं देते। एकदम भयावह स्थिति बनी हुई है। जो मेले की सुंदरता थी वो एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे मेला बूढ़ा हो गया हो। परंतु इसके बाद भी जब देखा जा रहा है रोड पर चलने के बाद, तो रोड पर जो स्थिति बनी हुई है, चारों तरफ से जाम लगाए हुए हैं। बनारस से आप आइए तो डाइवर्ट कर दिया जा रहा है लोगों को। कहीं वो कौन सा गांव है, सरसों क्या सहसो एक गांव है, उस तरफ से पटक रहे हैं। टोटल इनका एकमात्र रास्ता ये बन रहा है कि किसी ना किसी तरीके से मेला को बदनाम किया जाए। अब ये बदनाम कौन कर रहा है ये हम लोगों को नहीं पता। 20 किलोमीटर जब आदमी पैदल चल के आएगा, निश्चित रूप से बदनामी होगी। मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने शुरू से कहा है, इतने पुल बनाने की आवश्यकता क्या थी जब इनको बंद करके चलना था? तो सारे पुल बंद पड़े हैं, पुल पे चढ़ने वाला कोई नहीं है, पुल बंद पड़े हैं। आप भीड़ बता रहे हो, भीड़ है नहीं मेले में। भीड़ केवल बताई जा रही है कि ये देखो इतनी भीड़ आई, इतनी भीड़ आई, इतनी भीड़ आई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। संगम नोच पर आप लोगों को स्नान करने दो, स्नान करके तत्काल जाने दो। एक अप डाउन और मार्ग बना दो, यहां से लोग आए, स्नान करके इस रास्ते से चले जाए। हम लोगों ने क्या भीड़ें नहीं देखी? क्या हम लोगों ने मंदिरों में जाकर, केदारनाथ में आप जाकर के देखिए स्थिति क्या बनती है। वहां तो इतनी सकरी रोडें हैं, इसके बाद भी उत्तराखंड गवर्नमेंट किस तरीके से डील करती है उसको। मेले में 50 करोड़ श्रद्धालु आने की जब संभावना है, आप कह रहे हो कि मैं 100 करोड़ की व्यवस्था बना करके चल, मुझे तो 2 करोड़ की व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही। मैं 3 दिन से अपना कैंप खोल करके बैठा हूं। मेरे सारे वाहन चारों तरफ पार्किंग में लगाए जा चुके हैं। एक वाहन नैनी में खड़ा हुआ है, एक वाहन वहां का। मतलब क्या है मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। आखिर आप जबरदस्ती क्यों लोगों को रोकना चाह रहे हो मेले के अंतर्गत? अब ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन मेला को बदनाम करने की व्यवस्था बनाई जा रही। योगी जी से मेरा निवेदन है कि इस बात पर विशेष संज्ञान लेने की जरूरत है। सरकार आपकी है, बदनामी आपकी होगी, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई तो दबाव है जो प्रशासन किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं। 4 गाड़ियां थी मात्र, कल मैं बनारस होकर के आया हूं, मात्र 4 गाड़ियां थी। सीधे प्रयागराज नहीं आने दिया उन्होंने। मैंने उनसे खड़े होकर के पूछा, मैंने कहा साहब कारण बताइए। बोले साहब कारण कुछ नहीं, ऊपर से आर्डर है कि किसी भी प्रकार की गाड़ी नहीं जाएगी अंदर। पूरा रोड खाली पड़ा और दूसरे रोड पे जाम लगा हुआ है, वहां आप जाइए। मतलब आप जानबूझ करके जाम लगा रहे हो, आप जानबूझ करके भीड़ दिखा रहे हो, आप जानबूझ करके चाहते हो कि कुछ ना कुछ फिर से नौटंकी हो, मेला बदनाम हो, योगी जी की सरकार बदनाम हो, मेला पूरे तरीके से अच्छे तरीके से। अगर एकमात्र ये कलंक ना लगा होता भगदड़ वाला, तो पूरे मेले को संभालने की जो गट्स, जो पावर योगी जी के अंदर है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी गवर्नमेंट के पास होगी। और मैंने हरिद्वार का कुंभ भी देखा है। हरिद्वार का मुख्यमंत्री जब कुंभ लगाने में सक्षम नहीं था तो योगी जी की बात हम ही लोगों ने की थी कि योगी जी को यहाँ का मेला प्रभारी बना करके भेजा जाए। तो रातों रात सरकार बदली गई, रातों रात मुख्यमंत्री बदला गया। आखिर ये साजिश क्या चल रही है, मुझे ये समझ में आज तक नहीं आ रहा। संगम नोच जो है वीआईपीओ का अड्डा बना हुआ है। जब देखो जब कोई ना कोई वीआईपी आ जाता, भाई मैं पहले से कह रहा हूं, वीआईपी प्रोटोकॉल अगर आप बनाएंगे पब्लिक परेशान होगी। हमने 2001 का भी कुंभ देखा है, मेरी 44 वर्ष की उम्र है, मैं 2001 से देख रहा हूं कुंभ को। 2001 का कुंभ मैंने देखा, 2013 का कुंभ देखा, 2019 का कुंभ मैंने खुद लगाया। 2013 में हम गुरुजी के साथ रहते थे, 2019 में हमने अपना कैंप लगाया। 2019 के कुंभ में भी हम लोगों ने देखा है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, जितने पुल थे सब चालू रहते थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको पुल चालू करना ही नहीं था तो बनाने की आवश्यकता क्या थी?
ये फालतू पब्लिक के ऊपर खर्च क्यों लादा गया कि 22 पुल बनाए जा रहे हैं और 21 पुल बनाए जा रहे हैं और 20 पुल बनाए जा रहे हैं? क्या मतलब था इसका? क्या आवश्यकता थी? आज चारों तरफ जाकर के आप देख लो, पूरा मेला बंद पड़ा है। जितनी गाड़ियां आ रही है सबको रोका हुआ है, कोई अंदर आने नहीं पा रहा है। मैं आज भी कहता हूं अगर गाड़ियों को अंदर एंट्री दे दी जाए जाम खुल जाएगा। जाम लगता क्यों है? जब आप अंदर जाने ही नहीं दोगे तो जाम लगेगा। मेला पूरा खाली पड़ा है, आप जाकर के दिखा दो सबको। 12 तारीख के बाद सब्जी की एक दुकान नहीं है मेला में, दूध की दुकानें गिनी चुनी बची हुई है। मच्छर मार दवाई का फैलाव बंद हो गया, मच्छर खा रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं कुल मिलाकर के। कल रात भर बिजली नहीं रही, आज तक कोई किसी का कोई संज्ञान नहीं है। नल आता है जाता है, आता है जाता है। चोर उचक्के लोग घूम रहे हैं, असामाजिक तत्व बढ़ रहे हैं। कल के दिन घुस करके टिका करके लूट ले जाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा इसका? 3 दिन हो गए मुझे, 72 घंटे से मैं परेशान हूं। मेरी तीनों गाड़ियां रुकी हुई है। एक इस तरफ नैनी में रोकी गई है और एक इस तरफ वो सरसों क्या है वहां पर रोकी, सासो कहीं आने के लिए कोई जगह ही नहीं है। हम लोग 12 किलोमीटर पैदल चल के आए। आपने गाड़ी में पास दिया हुआ है, केवल ये कहा गया था कि जब विशेष पर्व आएगा तब गाड़ी का पास बंद किया जाएगा, अन्यथा पास देने का मतलब क्या है जब आप पास वाली गाड़ी अंदर नहीं आने दे रहे? वहां फोन लगाओ प्रशासन को, कहना साहब आप आ जाइए, तो कहां आ जाइए, कैसे आ जाइए, क्या साधन आपने खोला हुआ है? पास का कोई मतलब इस कुंभ मेला में हमको दिखाई नहीं दिया। जब देखो जब गाड़ियां रोकी गई है, जब देखो जब मनमानी की गई है, प्रशासन ने अपनी पूरी मनमानी दिखाई है इस मेले को बदनाम करने में, और वही स्थिति फिर से ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। जब 12 तारीख को मेला खोल दिया गया, कौन सा पर्व है जो गाड़ियां आने से आप रोक रहे हो? कैसे कल्पवासी हमारे बाहर जाएंगे, कैसे हमारा सामान बाहर जाएगा? इस बात का रोष है हमें, और कोई रोष नहीं है। हम योगी जी से पूर्ण संतुष्ट हैं, लेकिन वो थोड़ी देख रहे हैं यहां फील्ड पे आकर के हो क्या रहा है, और ना वो अधिकारी देख रहे हैं फील्ड पर आकर के हो क्या। उन्होंने तो एसी कमरे में बैठ के बना दिया, जाओ वहां बंद कर दो, वहां खोल दो। अरे फील्ड पर आकर तो देखो एक बार कि हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इससे बड़ा मेला आज तक मैंने देखा नहीं, लेकिन व्यवस्थाएं कुल मिलाकर के ठप रही। व्यवस्थाओं से हम लोग संतुष्ट हो, केवल मैं नहीं, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही बोलने की कि कल के दिन ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाए। मुझे कोई डर नहीं है, मैं तो सन्यासी हूं, आज नहीं तो कल मरना तो सबको है। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, अभी आप बैठे हैं, आपको कितने मच्छर काट रहे हैं? ये मच्छर काटेंगे, बीमारी होगी, कौन इसका जिम्मेदार होगा? सड़कों पर पानी का जो सिंचन होता था बंद कर दिया गया, धूल उड़ रही है, चारों तरफ से धूल उड़ रही है। आप 1 मिनट के लिए बाहर खड़े हो जाइए, आपका मुंह काला हो जाएगा, इतनी तेज धूल उड़ रही है। डस्ट से एलर्जी जिन लोगों को, वो लोग मर रहे हैं, दवाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही। पानी का सिंचन 12 आप कह रहे हो 26 तारीख तक मेला है, मैं मान रहा हूं 26, मैं रुकने को तैयार हूं 26 तारीख तक, व्यवस्थाएं दो। 3 दिन से मच्छर काट रहे, कोई व्यक्ति मच्छर का दवाई का छिड़काव करने नहीं आया। मक्खियां बढ़ गई, मेले में बीमारियां बढ़ रही है, और आप रोक रहे हो चारों तरफ से, ना आप जाने दे रहे हो ना किसी को आने दे रहे हो, क्या मतलब है? तो मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं, जाने वालों को जाने दिया जाए और कल्पवासियों को जाने के लिए वाहनों की एंट्री दी जाए। कोई पीकने नहीं है, किसी प्रकार की कोई भीड़ नहीं है। आप 30 किलोमीटर पहले से भीड़ बना रहे हो, भीड़ है नहीं, आप भीड़ बना रहे हैं। दिखा, सारे पुल खाली पड़े हैं, केवल आपने 1 और 2 पुल खोले हुए हैं ताकि 20 किलोमीटर आदमी पैदल चल के जब जाएगा तो भीड़ दिखेगी। आप इस तरफ बनारस रोड पर जाकर के देख लीजिए, जौनपुर रोड पर जाकर के देख लीजिए, चित्रकूट लाइन में आप जाकर के देख लीजिए, आप रीवा लाइन में जाकर के देख लीजिए, 20-20, 30-30 किलोमीटर से ये प्रशासन की नौटंकी चल रही है। आई रिपीट, नौटंकी चल रही है, और उसी के कारण मेला बदनाम हो रहा है, और उसी के कारण योगी गवर्नमेंट को बदनाम किया जा रहा है, और उसी के कारण ये सारी व्यवस्थाएं बन रही है। अब ये कौन कर रहा है? ये रिसर्च का विषय है। ये कर कौन रहा है? ये रिसर्च का विषय है, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं अकेला परेशान नहीं हूं, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं। मैं जगत गुरु अनंताचार्य, पीठाधीश्वर महाकाली महाविद्या सिद्ध हनुमान पीठ रणे,